हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 22 अप्रैल 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, बीएचयू में आज अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ होगा। निःशुल्क कोचिंग के साथ में छात्र छात्राओं को लाइब्रेरी की सुविधा भी मिलेगी। जी हाँ, आज देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की जाएगी। शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देश भर की सभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज के लिए ये सौगात देंगे। अच्छा, वहीं देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर हैं और वहां उन्होंने IMF की DMD गीता गोपीनाथ से मुलाकात की। G20 की अध्यक्षता समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी की। सबसे अच्छी बात बताऊं, गीता गोपीनाथ भी भारतीय मूल से हैं। अच्छा, वहीं देखिए, 2 दिन के दौरे के लिए भारत आ चुके हैं ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अहमदाबाद गुजरात पहुंचे थे कल, आज दिल्ली पहुंचेंगे, PM मोदी से मुलाकात करेंगे। कल उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने चरखा भी चलाया और कहा कि गांधी जी ने अहिंसा से दुनिया बदली। वह देखिए, 5 से 11 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाने का रास्ता साफ, विशेषज्ञ पैनल ने मंजूरी के लिए की सिफारिश। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीय सेना अलर्ट पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि हर सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहे जवान। अच्छा, वही देखिए, सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पहुंचे और शबद कीर्तन में शामिल हुए और देश के PM ने गुरु तेग बहादुर को झुककर सलाम करते हुए मजहबी कट्टरता का जिक्र कर बोले, औरंगजेब के सामने चट्टान बनकर डटे रहे तेग बहादुर जी। PM मोदी ने कहा कि हमारी आस्था को अलग नहीं होने दिया उन्होंने। वहीं इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने विशेष सिक्का जारी किया और डाक टिकट भी जारी किया उनके नाम। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी आ रही है। साल 2024 तक देश में 100 नए एयरपोर्ट के निर्माण का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार की तरफ से। वहीं देखिए, हिमाचल राज्य में बनेगी 440 किलोमीटर लंबी 45 नई सड़कें। 250 से कम आबादी वाले गांवों को जोड़ने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने वादा किया कि 5 साल में अमेरिका जैसी सड़कें बनाएंगे। अगर CM साथ दें तो साल 2024 तक 1 लाख करोड़ की रोड बनवा देंगे। अच्छा, वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बनेगा प्लास्टिक पार्क। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, इससे 5000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के पास 88 एकड़ में विकसित होगा ये पार्क। वह देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे की नई सुविधा, घर बैठे ही आपको मिलेगी पार्सल भेजने की सुविधा, यानी फैसिलिटी मिलेगी। इंडियन रेलवे और डाक विभाग मिलकर डोर टू डोर डिलीवरी सेवा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ट्रेन से अपना सामान एक से दूसरी जगह भेजने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको इसके लिए रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही आप अपना पार्सल रेलवे स्टेशन के जरिए और भारतीय डाक विभाग के जरिए कहीं भी भेज पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा फैसला, सभी सरकारी स्कूलों में होंगे वाईफाई और बायोमेट्रिक होगी हाजिरी। CM योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सभी सरकारी स्कूलों और छात्रों की सुविधा को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। एक तो सभी छात्रों के लिए ईमेल ID बनवाना अनिवार्य होगा और सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू की जाएगी, जिससे ना तो छात्र स्कूलों से बंक मारेंगे और ना ही शिक्षक लेट सेट स्कूलों में आएंगे। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 10वीं बोर्ड के लिए नया परीक्षा पैटर्न भी 2023 से लागू किया जाएगा और 12वीं की परीक्षा के लिए 2025 से नया परीक्षा पैटर्न शुरू होगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। PM मोदी के सपनों को लगे पंख, इस राज्य में शुरू हुआ भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। दरअसल भारत ने गुरुवार को हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए असम के जोरहाट में पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट संयंत्र चालू किया। इसकी शुरुआती क्षमता प्रतिदिन 10 किलोग्राम है, लेकिन कुल मिलाकर के हर बड़ी बिल्डिंग बनाने की शुरुआत एक ईंट से ही होती है, राइट। तो ये भारत में भी अब ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र चालू हो चुका। अगली बड़ी खबर देखिए, नक्सली इलाकों में CRPF के कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। अब नहीं करना पड़ेगा एयर एम्बुलेंस का इंतजार, रात में हेलीपैड पर भी उतरेंगे हेलीकॉप्टर। अच्छा, वहीं देखिए, झारखंड में हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। 1 अप्रैल से ही 19% महंगाई भत्ता भी मिलेगा। सबसे अच्छा फैसला तो गरीबी में दिन गुजार रहे दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर लिया है। दैनिक मजदूरी या दिहाड़ी पर काम करने वाला श्रमिक रोज कम से कम 326 रुपए पा सकेगा सरकार के इस फैसले के बाद। और वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी 19% महंगाई भत्ता निर्धारित किया है। और मजदूरों की श्रमिकों की तनख्वाह में आप देख सकते हैं अकुशल, अर्धकुशल और कुशल मजदूरों के लिए अलग अलग दैनिक न्यूनतम मजदूरी क्या होगी, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं झारखंड में, है ना। अच्छा, वह देखिए, एप्पल के एयर
ड्रॉप की तरह गूगल नियर बाय शेयर फीचर का शेल्फ शेयर ऑप्शन भी मिलेगा जल्द ही आपको एंड्रॉइड में, जिससे आप इमीडिएटली फाइल ट्रांसफर कर पाओगे। अच्छा, वही बैंकिंग न्यूज देखिए। IDBI बैंक ने FD पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। अब अधिकतम 5.60% ब्याज मिलेगा और ब्याज दरों में यह नया बदलाव 20 अप्रैल से लागू होगा। और उसके बाद बैंक की अलग अलग टाइम पीरियड की FD पर आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और वही देखिए यूपी सरकार का एक और फैसला। अब होटल नहीं बल्कि सरकारी या किराए के घर में रहेंगे इंस्पेक्टर। योगी सरकार ने नया आदेश दिया है कि इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस अफसर को ड्यूटी के बाद होटल में नहीं बल्कि सरकारी या किराए के मकान में रहना अनिवार्य होगा। अच्छा, वही देखिए ओला यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। अब आपको ऐप पर कुछ नए शानदार फीचर भी मिलेंगे। मोबाइल से लॉक कर सकेंगे अपने स्कूटर को। ओला कंपनी का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगा उसमें आपको ये कुछ नए टेक्निकल फीचर्स मिलेंगे। वही देखिए उत्तराखंड में राज्य में 8 वर्ष के छात्रों को मिलेगी खेल छात्रवृत्ति। खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने राज्य की खेल प्रतिभाओं को शुरुआत से ही निखारने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए खेल छात्रवृत्ति का प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और उत्तराखंड में जल्द ही 8 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दी जाएगी। है ना, सरकार की अच्छी पहल है ये वाकई में। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, अब नहीं होगा दुश्मन का मुकाबला करते सैनिकों की अलग अलग रंग की वर्दी में अंतर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा कि भारतीय सेना का रिस्क और हार्डशिप अलाउंस रिवाइज किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय सेना और CAPF के जवानों के बीच वह अंतर भी खत्म हो जाएगा जो पुलवामा अटैक के बाद जारी नोटिफिकेशन के बाद पैदा हुआ था। वह देखिए उत्तर प्रदेश में हर CHC में बनेगा मैटरनल एनीमिया मैनेजमेंट सेंटर। महिलाओं के खून की जांच और एनीमिया पीड़ितों के लिए अलग से वार्ड बनाए जाएंगे। आपको बता दूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 19 साल की 59%, जबकि 15 से 49 साल की 52% गर्भवती महिलाएं एनीमिया यानी कि खून की कमी की चपेट में हैं। और इसलिए यूपी सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यानी कि यूपी के हर छोटे बड़े अस्पतालों में मैटरनल एनीमिया मैनेजमेंट सेंटर बनाया जाएगा, जहां महिलाओं के खून की जांच की जाएगी। और अस्पतालों में खून की कमी से पीड़ित महिलाओं को भर्ती करने के लिए अलग से वार्ड भी बनाए जाएंगे। अमेजिंग, राइट? यूपी सरकार की माताओं बहनों के लिए ये अच्छी पहल है। वही देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी के लिए किसान भाई लोग 9 महीने तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा राज्य में खेतीबाड़ी के लिए कोई उपकरण ला रहे हैं, टीलर, हल जोतना वगैरह कुछ भी, तो इसके लिए आप सरकारी पोर्टल पर 9 मई तक के लिए सब्सिडी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं agriharyana.gov.in पोर्टल पर। ओके, वह देखिए राजधानी दिल्ली में ऑपरेशन बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई अगले आदेश तक रोक दी है। अब सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। NMDC को भी फटकार लगाई। हालांकि इस दौरान देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पूरे देश में बुलडोजर पर रोक नहीं है, बल्कि फिलहाल ये रोक और कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ राजधानी दिल्ली के लिए लगाई गई है। अच्छा, सरकार EV में आग लगने की घटनाओं को लेकर सख्त हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले कि चूक वाली कंपनियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में हाल ही में आग लगने के कई घटनाएं देखी गई और इन हादसों को लेकर सरकार गंभीर हो चुकी है। नितिन गडकरी बोले कि क्वालिटी को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी ताकि इलेक्ट्रिक कंपनियां घटिया क्वालिटी अपने ग्राहकों को नहीं बेच पाएगी, जिससे ग्राहकों के साथ रिस्क कम रहेगा। तो जल्द ही इस पर नई गाइडलाइंस भी आएगी। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। अब लोहार जाति को नहीं मिलेगी ST की सुविधाएं। बिहार सरकार ने लोहार जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा छीन लिया है। बिहार सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हुआ है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि लोहार जाति के लोगों को पहले से जारी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं होंगे। चलिए वहीं देखिए बड़ी खबर, अप्रेंटिस हुए युवाओं के बैंक खाते में सीधे पैसे डालेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात की घोषणा की है। अप्रेंटिस के बैंक खातों में 1500 रुपए का योगदान करेगी सरकार। 10 लाख से अधिक अप्रेंटिस को कॉर्पोरेट के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अप्रेंटिस की प्रक्रिया को आसान करने के लिए एक डिजिटल मंच भी बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि सरकार अप्रेंटिस के बैंक खातों में सीधे मानदेय स्थानांतरित करेगी और इनको प्रभावशाली बनाने के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड भी स्थापित किया जाएगा। देश भर में 700 स्थानों पर राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेले का उद्घाटन करते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री आगे बोले कि हर महीने हम ऐसे मेले आयोजित करवाएंगे। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए, कांग्रेस सरकार के खिलाफ दिल्ली कूच करेंगे हेल्थ वर्कर्स। बोले कि 28,000 युवाओं को फिर से रोजगार दें गहलोत सरकार। 21 दिनों से ये धरना दे रहे हैं। राजस्थान के ये युवा बेरोजगार भाई लोग हैं। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ये आवाज को सीधा दिल्ली जाकर उठाएंगे। वहीं राजस्थान से एक और खबर आ रही है, बैंकों में गिरवी लीज डीज को भी करवा सकेंगे फ्री होल्ड। सरकार पहले बैंक को देगी इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्री के बाद बैंक को देंगे। दरअसल राजस्थान में जमीन या मकान की लीज डीड पट्टा को फ्री होल्ड करवाने के लिए सरकार ने
ने नया नियम निकाला है। इस नियम से उन लोगों को फायदा होगा जो अपने मकान का पट्टा फ्री होल्ड तो करवाना चाहते हैं, लेकिन लोन के कारण उनका डॉक्यूमेंट बैंक में गिरवी रखे हैं। तो अब ऐसे केस में भी, ऐसे मामलों में भी सरकार ने फ्री होल्ड पट्टा जारी करने के लिए प्रक्रिया में बैंकों को भी शामिल करने का निर्णय लिया। इतने दिन क्या होता था, यूआईटी में आपको पूरी आपके प्लॉट की चेन जो सबमिट करनी पड़ती थी, तभी आपके नाम पर फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जाता था, राइट। लेकिन अब सीधा यूआईटी जो है बैंक के जरिए ले लेगी आपके कागज और वापस बैंक को ही दे देगी फ्री होल्ड पट्टा बना करके। मतलब बीच में बैंक भी एजेंट की तरह लिंक्ड रहेगा। तो राजस्थान में सरकार ये सिस्टम भी शुरू करने जा रही है ना। वही देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। हिंदू महासभा ने की अजान पर बैन लगाने की मांग, मस्जिद ईदगाह को बताया पब्लिक मीटिंग की जगह। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ये आदेश जारी किया था, आपको पता होगा, कि कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्थल में, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, वहां पर लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता प्रशासन की अनुमति के बिना, राइट। तो उसके बाद एक्शन लिया गया। देखिए आप, श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से भी हटाया गया लाउडस्पीकर और उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में भी भजन की आवाज को धीमा किया गया। सीएम योगी के आदेश का असर साफ साफ नजर आया, और वो भी धर्मनिरपेक्षता के साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए या सिर्फ हिंदुओं के लिए, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म, वित्तीय समावेशन के लिए बना सकेंगे प्रोडक्ट्स। दरअसल सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को फिनटेक स्टार्टअप्स और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बीच एक संयुक्त पहल फिनक्लूवेशन को लॉन्च किया है। इसमें कई इनोवेटिव प्रोडक्ट शामिल होंगे, जिससे देश में वित्तीय समावेशन बढ़ेगा और वित्तीय प्रोडक्ट सबसे निचले स्तर के लोगों तक पहुंचेंगे। स्टार्टअप्स को उनके खुद के एपीआईज पर आधारित सॉल्यूशंस को बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये भी हमारे देश में नए नए इनोवेशन पर काम करने वाले, आइडियाज पर वर्क करने वाले युवाओं के लिए सरकार की वाकई में अच्छी पहल है। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको आज के मौसम अपडेट बता देता हूँ। देखिए, हिमाचल में अगले 3 दिन और बारिश का पूर्वानुमान है। तूफान को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। ऊना का पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। पंजाब जालंधर में हल्की बूंदाबांदी बारिश देखी गई। मौसम विभाग ने किसानों को लेकर जारी किया अलर्ट। बिहार में आंधी, झारखंड में भी बारिश देखी गई। असम और मेघालय में अगले 5 दिनों तक होगी जोरदार बारिश। दिल्ली में भी बदलेगा मौसम। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का 22 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय, केरल, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड और उड़ीसा के भी अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी या गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी का अपडेट देखिए। अच्छी खबर है, सस्ता हुआ है सोना चांदी। सोने के दाम 46 रुपए गिरकर अभी 52,367 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी में 103 रुपए की गिरावट और उसके बाद अभी 67,968 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। अच्छा, कोरोना वायरस पर कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। ओमिक्रॉन के 8 नए वेरिएंट बना रहे कोरोना का ग्राफ है। पिछले 24 घंटों में 2380 नए मामले आए और चौथी लहर की ओर ये मामले इशारा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं मामलों में बढ़ोतरी काफी ज्यादा हो चुकी है। 2.5 गुना तक ज्यादा बड़े मामले कुछ दिनों की तुलना में। और इसके अलावा देखिए, पंजाब राज्य में भी अब मास्क लगाना जरूरी होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखकर आम आदमी पार्टी सरकार ने फैसला लिया है। इससे एक दिन पहले ही दिल्ली और हरियाणा में भी आपको पता होगा मास्क लगाना अनिवार्य किया था। अब पंजाब राज्य में भी वापस सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में देखिए, कोरोना वायरस की चौथी लहर ने रफ्तार पकड़ी है। 24 घंटों में 170 नए मामले आए। नोएडा और गाजियाबाद में अब तक 194 बच्चे भी संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर, एहतियाती खुराक हुई निःशुल्क। सरकारी केंद्रों पर लगेगा टीका और सरकार ने एक और विकल्प भी दिया, यानी कि राजधानी दिल्ली में आप अगर प्रिकॉशन डोज या कोरोना वायरस वैक्सीन की तीसरी डोज, बूस्टर डोज जो होती है ना, वो लगवाना चाहते हैं तो वो अब आपको निःशुल्क लगेगी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर। साथ ही देखिए, राजस्थान में सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। विदेशी यात्रियों की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी। गहलोत सरकार बोली, बूस्टर डोज अभियान भी तेज किया जाए और अस्पतालों में लापकों पर होगी सख्त कार्यवाही। वापस बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई अलग अलग राज्य सरकारें इस तरह के सख्त फैसले ले रही है ना। और चलिए, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कॉलेजों में अब लागू होगा ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेजुएशन के छात्रों को नंबर की जगह मिलेंगे ग्रेड्स। सीएम योगी ने ये आदेश दिए हैं। दरअसल यूपी बोर्ड परीक्षा अब नए पैटर्न से शुरू होगी। 10वीं में 2023 से और 12वीं में 2025 से नया परीक्षा पैटर्न लागू होगा और नंबर के बजाय ग्रेड मिलेगी। इसके अलावा सिलेबस के बाहर या गलत प्रश्न के छात्रों को मिलेंगे पूरे अंक भी। अब यूपी बोर्ड के द्वारा इस बदलाव पर मैं आपको आज दिन में एक सेपरेट वीडियो अलग से बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर, जहां जाकर के आप चेक कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, वहीं बिहार स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। 13 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। MBBS सीटों की संख्या भी बढ़कर हो जाएगी 4500। छत्तीसगढ़ राज्य में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। 2 अप्रैल से 14 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। वहीं योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। जल्द ही 10,000 पैरामेडिकल और 20,000 आंगन
आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्ती भी की जाएगी उत्तर प्रदेश में। यूपी में खेलो इंडिया अभियान के जैसा स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनेगा। योगी सरकार राज्य में नई खेल नीतियां भी लाएगी। मध्य प्रदेश में टेट एग्जाम को लेकर न्यू एग्जाम पैटर्न लागू किया गया है। इस साल विषयवार होगी मध्य प्रदेश टीईटी परीक्षा, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के वाइज शिक्षक पात्रता परीक्षा को आयोजित किया जाएगा एमपी में इस बार। साथ ही एक बड़ा फैसला यूजीसी की तरफ से, अब विदेश जाने की झंझट खत्म। हमारे भारत में ही, देश में ही पढ़कर भारतीय स्टूडेंट्स विदेशी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की डिग्री ले पाएंगे। यूजीसी इस तरह का नया प्लान भी बना रही है। सीबीएसई के 10 टर्म 2 एग्जाम पर अपडेट आ रहा है। एक क्लास में 18 स्टूडेंट्स बैठ कर दे सकेंगे एग्जाम। 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को एग्जाम सेंटर में नहीं मिलेगा प्रवेश। बिहार बोर्ड ने इंटर में 48,000 सीटें बढ़ाई। इस बार राज्य के +2 स्कूल कॉलेज में 17.5 लाख स्टूडेंट्स करा सकेंगे एडमिशन। जल्द ही इसकी डेट भी जारी होगी। ओके, तो ये रही कुछ एजुकेशनल अपडेट्स, और आइए दोस्तों आप फटाफट से देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने के लिए सरकार नया प्लान बना रही है। नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज किया और 5 जून तक इस पर सुझाव भी मांगे हैं। गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले हर शहर में बैटरी स्वैपिंग की सुविधा शुरू की जाए। नीति आयोग ने इसको लेकर एक मसौदा भी जारी किया है। अगले 3 सालों के अंदर भारत में 3 शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी की सुविधा शुरू हो जाएगी। और ये सब कुछ प्लान इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिल सके, है ना। अच्छा, मैं देखिए बदल गए नियम। अब आईपीओ निवेशकों को यूपीआई और एसएमएस से मिलेगी जानकारी। अगर आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो अब सभी यूपीआई ऐप नोटिफिकेशन जारी करके और एसएमएस के जरिए आपको अलर्ट करेंगे। इसके अलावा ईमेल पर भी आपको बिल मिलेगा। वह देखिए, अब दुनिया भर में मोबाइल को भारत देगा सुरक्षा। 20,300 करोड़ रुपए के पार जा सकता है टेम्पर्ड ग्लास का एक्सपोर्ट, यानी कि भारत में जो मोबाइल फोन के लिए टेम्पर्ड ग्लास होते हैं ना, उनका मास प्रोडक्शन हो रहा है। वह देखिए, बिहार में भवन निर्माण के लिए नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। नए नियम आप भी जान लें, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल भवन का नक्शा पास करने के दौरान इसकी पूरी छानबीन की जाएगी, और यदि इस नियम की अनदेखी की गई तो नक्शा पास ही नहीं होगा। बिहार सरकार नए मकान बनवाने वालों के लिए ये नए नियम लागू करने जा रही है। नए संशोधित बिल्डिंग बायलॉज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अनिवार्यता रहेगी। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। कुछ और रूल्स के डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वह देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार की मदरसा नीति को खत्म करेगी योगी सरकार। यूपी में अब नए मदरसों को नहीं मिलेगी सरकारी आर्थिक मदद, जिसके तहत राज्य में 2003 तक मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही थी। लेकिन अब जो नए मदरसे रजिस्टर्ड हुए हाल ही में, उनको अब गवर्नमेंट की मदद नहीं मिलेगी। अच्छा, वह देखिए, दुबई में भी शुरू हुआ भीम यूपीआई पेमेंट। नियो पे टर्मिनल्स पर मिलेगी भुगतान की सुविधा। संयुक्त अरब अमीरात दुबई यात्रा करने वाले भारतीय लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। अच्छा, साथ ही देखिए, राशन कार्ड धारक अब उमंग ऐप पर भी घर बैठे पा सकेंगे राशन। लंबी कतारों से आपको मुक्ति मिलेगी। दरअसल राशन कार्ड होल्डर्स के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार की ओर से राशन सर्विस की सुविधा अब उमंग ऐप में भी शुरू की गई है। इससे राशन कार्ड धारकों को राहत मिलेगी और आपको आपके नजदीकी राशन की दुकान खोजने में मदद मिलेगी। उमंग ऐप के जरिए आप पता लगा पाएंगे, लोकेशन के जरिए आपको तुरंत पता चल जाएगा। इसके अलावा भी राशन की दुकान से संबंधित कई फीचर्स अलग अलग लैंग्वेज में, भाषाओं में आपको उमंग ऐप पर मिलेंगे। ओके, वह देखिए, बिहार में शुरू हुई एमएसपी पर गेहूं की खरीद। बटाईदार किसान भी 50 क्विंटल तक बेच सकेंगे गेहूं। अच्छा, दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि नाना नानी के साथ रहने वाली बेटी को भी भरण पोषण भत्ता देने की जिम्मेदारी से पिता बच नहीं सकता। भले ही एक पति पत्नी ने अपनी बेटी को ननिहाल रख रखा है और वो नाना नानी के पास रह रही है, उसके बावजूद भी पति पत्नी को बेटी के खर्चे के लिए या बेटे के भरण पोषण के लिए उनको भत्ता देना पड़ेगा। अच्छा, वह देखिए, मध्य प्रदेश में बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रेलवे स्टेशन। कई मॉडर्न सुविधाएं भी मिलेगी। इसे आने वाले 50 सालों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा, जहां पर आपको रेलवे स्टेशन में मॉल, कमर्शियल एरिया, होटल जैसी लेटेस्ट सुविधाएं मिलेगी। उत्तराखंड सरकार चंपावत में स्थापित करेगी हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र, जहां पर मधुमक्खी पालन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा लोगों को। वह देखिए, असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का फैसला किया। 28 लाख लोगों के लिए की गई आधार कार्ड की मांग। बता दें, इसमें राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड लिस्ट से बाहर आए लोग भी शामिल हैं। अब इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। खबर आ रही दोस्तों की उत्तर प्रदेश की जल्द ही मेधावी छात्राओं को योगी सरकार की तरफ से स्कूटी भी दी जाएगी। अगले 100 दिन के अंदर अंदर के योगी सरकार के प्लान में ये योजना भी शामिल है। वहीं बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को जाना पड़ेगा जेल। अवैध घरों पर चलेगा बुलडोजर। बिहार सरकार भी ऐसी तैयारी कर रही है। साथ ही देखिए, सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ दायर की चार्जशीट। ये कौन है तो जानकारी के लिए बता दूं, शेयर मार्केट में एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, उसकी पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर है चित्रा रामकृष्ण। तो इनके खिलाफ शेयर मार्केट में कुछ सालों पहले फ्रॉड को लेकर सीबीआई की तरफ से चार्जशीट पेश की गई है। वहीं आनंद सुब्रमण्यम कौन है तो ये पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर है एक्सचेंज के ही। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री से खबर देखिए, रॉकी भाई का बॉक्स ऑफिस पर तूफान।
KGF 2 की कमाई पहले 7 दिन में ही 700 करोड़ पार, बाहुबली 2 और दंगल को भी पछाड़ा। हिंदी वर्जन का सबसे तेज कलेक्शन 250 करोड़ करके इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तंबाकू एड के लिए अक्षय कुमार ने मांगी माफी। एक्टर ने कहा, इससे मिला पैसा नेक काम में लगाऊंगा। फैंस के रेस्पॉन्स ने झकझोर कर दिया। श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने फिर बढ़ाया हाथ, तेल खरीदने के लिए देगा 3800 करोड़। चीन अब भी कर्ज में रियायत देने को तैयार नहीं है। IPL पर अपडेट देखिए, मुंबई की लगातार 7वीं हार। रोमांचक मैच में CSK ने 3 विकेट से हराया। धोनी ने आखिरी ओवर में फिनिश किया मैच। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के द्वारा दुनिया में किन किन चीजों का एक्सपोर्ट किया जाता है। कोई 2 चीजों के नाम बताइए जिनका भारत निर्यात करता है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।